ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर न्यू फ्रेंड। इस तरीके के कहावत हम स्टॉक मार्केट में सुनते रहते हैं। तब स्टॉक मार्केट में ये जो ट्रेंड का शब्द आ रहा है, तो आखिर ये है क्या ट्रेंड? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी बाय करना है कि सेल करना है? उसके लिए हमने इन 4,500 स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स की हिस्ट्री निकाली और उसको स्टडी किया और उसके हिसाब से हमने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा। और मार्केट की साइकोलॉजी समझने के बाद हमने सारे शेयर्स में एक ऐसा अनोखा पैटर्न देखा जो हर शेयर में होता है। हर एक शेयर को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला फेज होता है कंसोलिडेशन फेज। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आपको 4 लाइंस दिख रही है। एक तो है प्राइस की लाइन, अलग अलग आपको यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं। जितने भी ये लाइन दिख रहे हैं वो एक दिन की एक लाइन, और इसमें जो बीच में डैश दिख रहा है वो है आपका क्लोजिंग प्राइस। अब होता क्या है कि ये जो बार्स जो दिख रहे हैं ये डेली के मार्केट के प्राइसेस, और उसके नीचे आपको 3 लाइंस और दिख रही है, जो कि है एक ग्रीन लाइन, येलो लाइन और एक रेड लाइन। ग्रीन लाइन जो है वो है 50 डे मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज सिंपल भाषा में ये है कि आप डेली के जो क्लोजिंग प्राइसेस आ रहे हैं उन क्लोजिंग प्राइसेस के 50 दिन का एवरेज कर दें तो उसको हम ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं। 150 दिन का अगर हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो उसको हम येलो लाइन से डिनोट कर रहे हैं। 200 डेज का अगर हम एवरेज लेके चले तो उसको हम यहाँ पे रेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये 3 लाइंस के आगे पीछे घूमता रहता है कंसोलिडेशन स्टेज। ये हमारा स्टेज 1 चल रहा है। स्टेज 1 में क्या होता है कि ये तीनों लाइंस के एवरेज के आगे पीछे हमारे प्राइसेस मूव करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला स्टेज। दूसरे स्टेज पे क्या होता है, आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है ऊपर। तो सबसे टॉप में है ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है हमारा ग्रीन लाइन के ऊपर रहता है। तो ये जो हो गया हमारा स्टेज 2 एक्यूमुलेशन, या फिर हम एडवांसिंग फेज में बोल सकते हैं। तीसरा फेज में होता ये है कि जो हमारा प्राइस है वो प्राइस हमारे जो 200 डेज मूविंग एवरेज तक पहुंच के भी ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब ये तीनों के आसपास घूमता रहता है। इसको बोला जाता है टॉपिंग फेज। टॉपिंग फेज, और यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले स्टेज 1 में हो रहा था कंसोलिडेशन, स्टेज 2 में एक्यूमुलेशन जो एडवांसिंग को बोलते हैं, और लास्ट में आता है टॉपिंग जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद हमारा स्टेज 4 चालू हो जाता है। स्टेज 4 में हमारा 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर आ जाता है और बाकी सब उसके नीचे आ जाता है। तो रेड, येलो, ग्रीन इस तरीके से पैटर्न बन जाता है। तो ये हो गया हमारा डिक्लाइनिंग फेज। इसको कैपिचुलेशन भी बोला जाता है। इस तरीके से ये 4 फेज में बटा हुआ रहता है और इसी तरीके से सारे शेयर्स मूव करते हुए आपको दिखेंगे। ये एक तरीका हो गया आपको पता करने का कि अभी क्या साइकोलॉजी चल रही है मार्केट। यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रेंड हो सकते हैं। या तो साइडवेज ट्रेंड होगा, या तो अप ट्रेंड होगा, या फिर डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे स्टेज 1 में और स्टेज 3 में 2 जगह आपको साइडवेज ट्रेंड मिलेंगे। तो साइडवेज ट्रेंड में तो हमें घुसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो साइडवेज जब भी ट्रेंड होता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है हमारे इन्वेस्टिंग के इनकम के ज्यादा होने की। तो इसलिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 में क्या होता है कि आपका ये स्टेज 2 क्लियर सिग्नल दे देता है कि ट्रेंड हमारा ऊपर ही जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है। तो अब यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा स्टेज 4 चालू हो गया है, जहां पे हमने देखा डिक्लाइनिंग फेज, जहां पे ये रेड सिग्नल ऊपर आ जाता है, तो वहां पे हमें क्या करना है कि सेल करना है। वहां पे कभी खरीदना नहीं है। तो हमारे लिए खरीदने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज जो माना जाता है वो है स्टेज 2, जो कि रहता है एक्यूमुलेशन का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका निकालने का क्या है कि जब ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर आ गया, और उसके नीचे अपना येलो सिग्नल रहेगा, येलो के नीचे अपना रेड सिग्नल रहेगा। इस तरीके से अगर सीक्वेंस मिलता है मतलब ये हमारा बाइंग का समय आ गया। तो ये इस तरीके से आपको हर एक शेयर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अब ऐसे कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 4,500 शेयर्स हैं। स्टेज 2 का जब आप पता करने जाएंगे तो आपके पास 400-500 स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। अब अगर एकदम मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो 1000 स्टॉक स्टेज 2 में मिलेंगे आपको। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है तो 300-400 मिलेंगे, और एकदम ही खराब चल रहा है 50-100 स्टॉक्स ही बस मिल पाएंगे जो कि स्टेज 2 में मिलेंगे। बाकी सब आपको दूसरे स्टेजेस में मिलेंगे। तो खरीदना हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में। तो ये जो शॉर्टलिस्ट करने का काम है, ये हमने ये पूरी एनालिसिस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है। ये आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं prokhata.com। वहां पे आपको ये पूरी एनालिसिस करी हुई मिल जाएगी और आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो स्टेज 2 में, और इन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। ये था हमारा पूरा कंप्लीट फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग। तो आपके पास एक जो इतना वास्ट स्टॉक था 4,500 का, वो शॉर्टलिस्ट होकर बहुत कम में आ जाएगा और आपको इसी पे फोकस करना है। इसके बाद इसी पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। तो हम इसी सीरीज में देखते रहेंगे आगे भी किस तरीके से एनालिसिस करी जाएगी, और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और टेक्नोलॉजी की भी मदद लेंगे। अगर आपको इसके आगे के
लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपकी व्यूज आपको कैसा लग रहा है ये। थैंक यू सो मच।